बात सुनिए, इस देश की जनता को यह बात देखनी चाहिए कि लोगों की बात की जा रही है जिनकी जान चली गई। 60 से 70 लोगों की जान जा रही है हर इलेक्शन में, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, मौत हो रही है, कोर्ट सीरियस हो गया है, लेकिन इनको कॉमेडी सूझ रही है, इनको कॉमेडी सूझ रही है। आपको कॉमेडी सूझ रही है बादल जी? अरे सुन लिया नहीं बादल जी, कॉमेडी सूझ रही है क्या? अगर आपको कॉमेडी करनी है तो आप लाफ्टर चैनल में जाके करिए। कोई कॉमेडी का नहीं कर रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मिमिक्री या कुछ करना है आप वहां जाके करिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, उतने लोगों की जान जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ, आप बताइए। मैं मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ। बोलिए। हाँ, मैं मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ। शाहजाद भाइयों को जहाँ पर शाहजाद भाइया हार गया, अयोध्या में, जहाँ पर सीता मैया, जहाँ पर राम को लेकर जहाँ पर राम का नाम भी आपसे ठीक से निकल नहीं रहा है। संदेश का लेकर राम का नाम आपसे ठीक से निकल नहीं रहा है। अभी दो आंसर नहीं ले रहा है जी। इस बार अभी भी शाहजाद भाइया संदेश का लेकर बात किया। वो भाजपा के महिला कार्यकर्ता 2000 रुपया लेके पूरे देश में बंगाल का बदनाम किया। फिर आप महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं कि महिलाओं ने 2000 रुपए लेकर ये सब किया। महिलाओं ने 2000 रुपए लेकर ये सब किया। कैसी बातें आप कर रहे हैं? कोर्ट ने क्या किया? फिर 2000 रुपया लेकर कोर्ट ने क्या किया? संवेदनशीलता शून्य हो गई आपकी। बादल देवनाथ, अगर आप अपने राज्य की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। यहाँ पर कहा संदेशकाली में क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? एक बार जांच नहीं किया। क्या तरीका है आपका? और एक लाइन सुन लीजिए। ये शर्मनाक बयान, कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मनाक बयान है। और एक पार्टी जिसकी नेत्री महिला है, वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, नहीं एक सेकंड हिमांशु जी, जिस पार्टी की मुख्यमंत्री महिला है वो पार्टी का नेता 2000 रुपए में महिलाएं बिक जाती है, ये कह रहा है। नहीं, ये कह रहा है कि महिलाएं 2000 रुपए लेकर अपना वर्जन बेच देती है। ये इस प्रकार की घटिया और ओछी बातें इन्होंने यही कहा था संदेश खाली की महिलाओं के विषय में। कोर्ट ने संदेश खाली के विषय में शाहजहां शेख को जेल भेजा। बादल देवनाथ, क्या आप सुनने को तैयार हैं? बादल देवनाथ, क्या आप सुनने को तैयार हैं? आप सुनने को तैयार हैं? आप संदेश खाली की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप आंसर लेने के लिए तैयार है? आप आंसर लेने के लिए तैयार है? मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, अपने राज्य की महिलाओं का। हिंदू महिलाओं का अपमान किया गया है। बंगाल की और हिंदू महिलाओं का अपमान किया गया है। ये हिंदू महिलाओं को कह रहे हैं हिंदू महिलाएं 2000 रुपए लेती है। ये तृणमूल कांग्रेस का नेता मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू महिलाओं को 2000 रुपए में बिकने वाली कह रहा है। ये शर्मनाक है। ममता दीदी को इसको तुरंत निकालना चाहिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि चमड़ी कैसी है देखो, एक बोलते हैं रेप का वीडियो दिखाओ, और आज ये नेता कहता है हिंदू महिलाएं 2000 रुपए लेकर झूठा आरोप लगाती हैं। मैं चाहता हूं कि महिला राष्ट्रीय महिला आयोग इसका संज्ञान ले। मैं खुद कहता हूं कि मैं इस मंच से, इस डिबेट से इस तरह के बयानों को कहीं आगे नहीं आने दूंगा। बादल देवनाथ जी, आपने जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल गलत बयानबाजी की है। आपने कोर्ट पर भी सवाल उठाए, आपने अपने राज्य की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए, अपने राज्य की महिलाओं पर भी सवाल उठाए आपने, और ये गलत है। माफी मांगनी चाहिए आपको इसके लिए। मैं आपको संजय राणा जी, ये क्या बिहेवियर है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप विश्लेषक हैं, समझा सके तो समझा दीजिए जनता को कि ये संविधान की दुहाई भी देनी है, लेकिन जहां वाकई जरूरत है वहां पर टेप लगा लेना है मुंह पर। जो आपका दिखा रहा है वो झूठ। हिमांशु, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि उस पार्टी से आप संविधान की रक्षा की उम्मीद करते हैं जिस पार्टी ने हारमोनियम पे बैन लगा दिया था, उस पार्टी से आप उम्मीद करते हैं जो मजनू सुल्तानपुरी को इसलिए जेल में डाल दिया तो उन्होंने सिर्फ बोल दिया था नेहरू जी को हिटलर है। आप उस पार्टी से उम्मीद करते हैं जो सिर्फ एक क्रिटिक्स हिंदुस्तान टाइम्स के दुर्गा प्रसाद जी ने लिख दिया था, एडिटर चीफ थे, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, उस आदमी से हम उम्मीद करते हैं टैगोर का जो प्ले है गोरा, उस पे बैन कर दिया गया। ऐसे तकरीबन 54 चीजों पे सरकार ने बैन लगा दिए थे। उस सरकार से, उस पार्टी से आप उम्मीद करते हैं। अब आते हैं चर्चा पे कि
भाई ये संविधान खतरे में है कि नहीं है? देखिए हिमांशु जी, संविधान तभी तक बचा हुआ है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। संविधान तभी तक बचा हुआ है जब तक भारतीय जनता पार्टी है। जहां जहां पे इन पार्टियों का शासन है वहां पे जाके देखिए पार्टी उस प्रदेश में जनता का क्या हाल है। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे तारिक भाई उछल रहे थे, कूद रहे थे। देखिए उन्होंने शहजाद भाई से एक प्रश्न पूछा था कि गुंडों वाली बात, हम बताते हैं गुंडों वाली बात क्या है। कहा जाता था उत्तर प्रदेश में जिस गाड़ी में है समाजवादी का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। ये कहावत है, मैं पुरजोर तरीके से बोल रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समाजवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे टीएमसी पार्टी हो, इनका तुष्टीकरण का राजनीति करने का तो शुरू से रहा जब से आजादी बनी हुई है। और उसके बाद से आज तक का उठा देख लीजिए, तुष्टीकरण करते चले आ रहे हैं, तुष्टीकरण करते चले आ रहे हैं। इनके मुंह में दही जम जाती है जब राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। इनके मुंह में दही जम जाती है जब संदेश खाली होता है। इनके मुंह में दही जम जाती है जब तमिलनाडु में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। संदेश खाली में कहा जा रहा है कि महिलाएं 2-2 हजार रुपए लेकर उन्होंने हंगामा किया, ये कह रहे हैं। देख लीजिए कितना अविवेकशील, संवेदनशील है और संवेदनशील बयान है जो मतलब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ रही है, कोर्ट की टिप्पणी को आप दरकिनार करके आपने ये सब बोला। अगर एक मिनट मैं ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, अगर वहां पर महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए लेकर यह हंगामा किया तो शेख शाहजहां की अभी इस वक्त ये हालत क्यों है? उसे तो सर आंखों पे बिठाना चाहिए फिर तो। अब टीएमसी बिठाती हुई आई है। देखिए टीएमसी, बादल देवनाथ जी, आप नहीं मानेंगे कि इतनी हत्याएं बंगाल में हुई, इतनी बंगाल में हत्याएं हुई, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए ध्यान। जिला नेता बादल देवनाथ जी, आप संदेश खाली, चलिए आप संदेश खाली पर, बादल देवनाथ जी सुनिए ना, सम्माननीय महोदय, आदरणीय, सुनिए, पैसा दिया आपके भाजपा। अच्छा बादल देवनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपकी नजर में, अच्छा सुनिए बादल देवनाथ जी, आपकी नजर में संदेश खाली में महिलाएं झूठी हैं, महिलाएं 2-2 हजार रुपए लेकर ये सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस में इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोगों की जान चली गई है 2019, 2020, 2024, इन्हें कैसे झुटलाएंगे? ये क्या है? 10 सेकंड प्लीज, आंकड़ा के ऊपर मैं आंसर दूंगा। बोलिए। नहीं प्लीज बोलने दीजिए। 10 सेकंड। अभी जो आंकड़ा आप दिखा रहा है 2024 500 केस में 5 मौत, 5 मौत के अंदर 3 है टीएमसी कार्यकर्ता और 198 झूठा केस है। खुद डीजी एवं राज्यपाल के पास जो केस किया था उसमें 198 केस झूठा केस है, ये भी साबित हो गया। तीसरा, वो आप जो 2021 और 2020 663 केस, 57 मौत, 2020 और गिनाऊंगा आपको। 2020 नहीं, वो 2020 नहीं, 2021 होगा विधानसभा चुनाव 2020। अरे कैसे पंचायत चुनाव हुए थे 2020, 2019 में देखिए 852, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 852 केस, 61 मौत, 61। ये बता दीजिए कि प्रजातंत्र कहाँ चला जाता है जब प्रजातांत्रिक देश में वोट डालने वाले आदमी का जिंदा जला दिया जाता है। टीएमसी कार्यकर्ता है, उसमें 57 जो मौत घर है उसने 24 टीएमसी कार्यकर्ता को भाजपा के द्वारा हत्या किया था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। टीएमसी लोगों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है, हत्या हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हत्या हो रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और एक लाइन सर, क्या ये टीएमसी की नहीं है? सर प्लीज अरे हत्या हो रही है, आप ये कबूल तो कर रहे हैं। सर टीएमसी कार्यकर्ता तो मार दिया। और एक लाइन, विप्लव देव का जिसका इंटरव्यू आपने दिखाया 2019 से विधानसभा चुनाव त्रिपुरा में हुआ था, आप बताइए तो त्रिपुरा में टीएमसी ये कंपेयर करने वाली बात देख रहे हैं। इतने लोगों की मौत हुई मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर संविधान की दुहाई नहीं दी जाएगी। भाजपा के मोदी जी अमित शाह ने लिया, उसी शहजाद का इंटरव्यू दिखा रहा है आप लोग। शहजाद, ये तो माना बंगाल में कि इतनी मौत हुई है, ये तो मान रहे हैं। तुरंत तारिक भाई इसके बाद आपके पास प्लीज। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।